चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हम उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम अब तक अपने 9 लेक्चरों को पूरा कर चुके हैं। उसी कड़ी में हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम टॉपिक कराने जा रहे हैं, ये आपका यूपी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने से मिलेगा। देखिए, अगर आप सेलेक्टेड स्टडी करते हैं पिछले पेपरों के आधार पर, तो आपको पता है कि आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं, तो आप एक सवाल पक्का कर पाएंगे अगर यहाँ से आता है तो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब यहाँ पे देखते हैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में। देखिए, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, कहाँ से निकाला जाता है? कलकत्ता से ये निकलता है। कब? 30 मई 1826 को ये निकाला गया। इसके प्रकाशक और संपादक कौन थे? वो थे आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? आपका 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। यूपी में पहला हिंदी दैनिक, दैनिक मतलब जो डेली छपता है, वो 1845 में बनारस से निकाला गया, जिसका नाम क्या था? हिंदी के पहले दैनिक का बनारस अखबार था। इसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ दत्ते और इसके संचालक वो थे आपके राजा शिवप्रसाद सिंह जी। देखिए, हिंदी भाषा के क्षेत्र का यह प्रथम समाचार पत्र था, जो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये जो रीजन है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पत्र का नाम है आपका सुधारक। सुधारक कब होता है? 1850 में ये स्टार्ट होता है। कहाँ से? बनारस से। और इसके जो आपके किसके संपादन में निकाला जाता है? ये निकाला जाता है तारा मोहन मैत्रेय के संपादन में निकाला जाता है। अगला आपका है बुद्धि प्रकाश। ये कहाँ से? आगरा से। ये किसके संपादन में निकाला जाता है? मुंशी सदा सुखलाल के संपादन में ये निकाला जाता है। देखिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जितने भी हमारे पत्र हैं, ये पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें, या फिर सेंटर का एग्जाम हो। तो उसी को देखते हुए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं जो आगे भी पूछे जा सकते हैं जो। ठीक है, आगे देखते हैं। यूपी की जानी मानी हिंदी पत्रिका, जिसे हम बोलते हैं सरस्वती पत्रिका, वो 1900 में निकाली गई। कहाँ से? इलाहाबाद से आपके। ठीक है, इसके संपादक थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पूछा जा सकता है कि इसके संपादक कौन थे और किसने निकाली? इंडियन प्रेस ने इसके प्रकाशक थे, मतलब इसको छापने वाले। प्रसिद्ध धार्मिक जो है हमारी मासिक कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। ठीक है, उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार है। ठीक है, कब निकलता है? 1845 में आगरा से ये निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कानपुर में 1910 से निकलने वाली पत्रिका प्रताप, एक पत्रिका है ये प्रताप। इसकी जो संपादक है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र, इसे बोलते हैं हम स्वदेश। ये कब निकाला गया? 1919 में। कहाँ से? गोरखपुर से प्रकाशित ये होता था। इसके संपादक कौन थे? पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी इसके क्या थे? संपादक थे। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। 1930 में वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद के संपादन में हंस प्रकाशन शुरू किया गया। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के, जिन्हें हम महान कहानी कथाकार भी बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके बारे में पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम पे। इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ के थे? इनकी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। देखिए, ये इनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी। जो इनकी पहली पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे प्रेमचंद बिल्कुल पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है, ये मैं आपको इस वजह से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर का भी स्टूडेंट रहा। आगे देखते हैं। मासिक पत्र और पत्रिकाएं यहाँ पे दिए हैं मासिक पत्र। ठीक है, कुछ इनके प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का नाम दिया हुआ है, मतलब जो स्थान है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, आप इसको देखिएगा। देखिए, अटल तपस्वी, ये कहाँ से? आपका लखनऊ से निकलता था। अर्ण कहाँ से निकलता था? मुरादाबाद से। आरोग्य गोरखपुर से। ठीक है, आपका स्वास्थ्य वाराणसी से। ठीक है, अमिता लखनऊ से। अखंड ज्योति मथुरा से। अग्रहार्य ये आपका निकलता था लखनऊ से। आध्यात्म इलाहाबाद से। गांव की ओर गोरखपुर से। बहुरंगी शहर, इससे आपको ध्यान रख सकते हैं शहर कैसे होते हैं? बहुरंगी। ठीक है, बाल सखा इलाहाबाद से निकलता था। ठीक है, भारतीय शिक्षा कानपुर से। बुनियादी शिक्षक लखनऊ से। धरती माँ गाजियाबाद से। एकांत बरेली से। ग्रामोत्थान मतलब ग्राम का उत्थान उरई से निकलता था। ये ग्रामोद्योग कानपुर से। ज्ञान भारती लखनऊ से, आपको ध्यान रखना है। रंग इलाहाबाद से। रानी बिटिया वाराणसी से। राष्ट्र धर्म लखनऊ से। रसवंती लखनऊ से। साधन
मथुरा से, सहकारिता लखनऊ से, ठीक है, साहित्य लोक आगरा से निकलता है, साहित्य संदेश ये भी आगरा से निकलता है, संगीत हाथरस से, सरस्वती इलाहाबाद से, ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, साथी इलाहाबाद से, शाकंबरी सहारनपुर से, शक्तियाँ गाजियाबाद से, और शिक्षक बंधु अलीगढ़ से आपका निकलता था। आगे देखते हैं, जीवन शिक्षा आपका कहाँ से, वाराणसी से निकलता है, कहानी इलाहाबाद से, कहानीकार वाराणसी से, कल्याण पत्रिका देखिए ये आगे गोरखपुर से निकलती है, माध्यम, ठीक है, ये आपका इलाहाबाद से, मनमोहन इलाहाबाद से, मनोहर कहानियाँ इलाहाबाद से, मनोरमा ये आपका इलाहाबाद से, माया इलाहाबाद से, मार्तंड मेरठ से, नई तालीम वाराणसी से, पंचदूत एटा से, ध्यान रखना है, पंचायती कानून इलाहाबाद से, प्राकृतिक जीवन लखनऊ से निकलता है, प्रतियोगिता दर्पण आपका आगरा से, आज भी आती है प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर ये आपका आगरा से, परमार्थ आपका शाहजहाँपुर से निकलता है, राजा बेटा वाराणसी का है, ठीक है, शिक्षा जगत वाराणसी, श्रमजीवी कानपुर, तिपकथा ये आपका लखनऊ से, उद्योग कानपुर से, और उद्योग विकास कानपुर से, ठीक है, उर्दू साहित्य इलाहाबाद से, उत्कर्ष लखनऊ से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज लखनऊ से, विज्ञान लोक आगरा से, विकास सीतापुर से, विकास दूत शाहजहाँपुर से, योजना मुरादाबाद से, युवक आगरा से, शिक्षक वाराणसी। देखिए इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसके लिए एक ही उपाय है, अगर आप इसको बार बार देखते हैं तो आप इसको याद कर पाएंगे। आपको ये एक ही काम करना है, तो ये बार बार आपको ये रिवाइज करना है, कई कई बार पढ़ना है, तब ये आपको याद हो पाएगा। देखिए अगर आपको 1 नंबर लेना है तो ये पढ़ना जरूर पड़ेगा, और 1 ही नंबर आपको उस लिस्ट में आपकी सफलता के लिए एक निर्धारित सूचकांक हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दैनिक समाचार पत्रों के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो डेली छपते थे। ठीक है, तो पहला दैनिक समाचार पत्र था आपका विश्वामित्र, ये आपका कहाँ से, कानपुर से निकलता था। वीर भारत कानपुर से, तरुण भारत लखनऊ से, स्वतंत्र भारत लखनऊ से, सनमर्ग वाराणसी से, प्रयाग पत्रिका इलाहाबाद से। नवोदित, ठीक है, ये कहाँ से, कानपुर से। नवजीवन लखनऊ से, जय भारत कानपुर से, दैनिक जागरण कानपुर, मेरठ और आगरा से, और हिंदी दैनिक गोरखपुर से आपका निकलता था। आगे देखते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र जो कि सप्ताह में छपते थे, तो कौन सा था, आगे देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रमत, ये आपका कानपुर से। राष्ट्रभाषा संदेश इलाहाबाद से, आर्यमित्र लखनऊ से, प्रेम प्रचारक कहाँ से, आगरा से निकलता है। प्रवाह आपका अलीगढ़ से, नीरछीर कानपुर से, नया संसार मुजफ्फरनगर, नया भारत लखनऊ, नागरिक कानपुर, लोकपथ झांसी, कुटच बलिया, जनयुग लखनऊ। अब यहाँ पर देखते हैं पाक्षिक समाचार पत्र व पत्रिकाओं के बारे में। ये कुछ पाक्षिक हैं जो निकलते थे। कानपुर टाइम्स कहाँ से निकलता था आपका, कानपुर से। नवयुवक लखनऊ से, निर्माण मैनपुरी से, प्रलंकर गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज लखनऊ से, और विकास मार्ग बस्ती से। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ साहित्यकार दिए हुए हैं और साहित्य और उनकी कुछ रचनाएं हैं, ये देखने। देखिए कबीरदास के बारे में आपको याद रखना है। तो कबीरदास की कौन सी थी, साखी सबद रमैनी। ठीक है, साखी सबद रमैनी। कबीरदास का नाम सब लोग जानते हैं, सूरदास। सूरदास के बारे में देखते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, इनकी 2 ये प्रमुख रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, नमक का दरोगा, ये कुछ ऐसी इनकी क्या हैं, कुछ नॉवल हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम जानते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इनका नाम है, ये नाटक है, ये भारत दुर्दशा, मतलब भारत की स्थिति को बताते हैं भारत दुर्दशा में। अगला है इनका मुद्र राक्षस। ठीक है, और एक है आपका प्रेम तरंग, चंद्रावली और कश्मीर कुसुम। ठीक है, देवकी नंदन खत्री जी हैं, इनका है आपका चंद्रकांता। एक नाटक भी आता था पहले चंद्रकांता नाम से, ध्यान रख सकते। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि इनको बोला जाता है। ठीक है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जिनके नाम से इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जयद्रथ, वध और द्वापर, ये इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, आप पहुंच जाइए कहाँ पर, मिडिएवल हिस्ट्री में। इनका कौन सा है, पद्मावत। पद्मावत एक फिल्म भी आई थी जो काफ़ी विवादित भी रही थी, रानी पद्मावती जी के करेक्टर के ऊपर। आगे देखते हैं। और दूसरा है इनका अखरावट, पद्मावत अखरावट। ठीक है, आखिरी कलाम है तो इनके बहुत ज़्यादा, पर ये कुछ फेमस हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी, ये भी उत्तर प्रदेशी, इनका है युगांतर, वीणा, ग्रंथि, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्य। ठीक है, युगांतर आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद हैं हमारे, इनकी है कामायनी, हम सब ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, कामायनी आपको जरूर याद रखनी है जयशंकर प्रसाद की। देखिए
आगे हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इनकी है मधुशाला। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा इनकी है मृगनयनी झांसी की रानी, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये वही भारतेंदु है। आगे है इनके भारतद्वाज, मुद्राक्षस विशाख दत्त। देखिए मुद्राक्षस जो है ये है आपके विशाख दत्त का, आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। महादेवी वर्मा, यामा, रश्मि, नीरजा, नीरा। महादेवी वर्मा की आपने कहानी भी पढ़ी होगी, गिल्लू, ठीक है, वो गिलहरी का जो बच्चा है उसके बारे में। अगले हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी है शेखर एक जीवनी, ठीक है। और एक इनकी एक और है, उसे हम बोलते हैं असाध्य वीणा, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको कराया है ये बहुत ही ज़्यादा, ये मानिए फैक्चुअल है। इसको आप बार बार देखेंगे, बार बार आप इसको रिवाइज करिए। उसके बाद जब आप पेपर में जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो आप खुद ही इसका आंसर आसानी से लगा पाएंगे। तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।